अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत से हशरात हमें नुकसान देते हैं, लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, लेकिन उनको हम नहीं जानते। नाज़रीन, इन हशरात की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। मैं कोशिश करूँगा कि वक्फे वक्फे से उन पर वीडियो बनाता रहूँ और आप तक मालूमात पहुँचाता रहूँ। आज की वीडियो ऐसे कुछ हशरात पर बनाई है जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम उनको बहुत अच्छे से देखते हैं, लेकिन उनकी अहमियत को हम नहीं जानते। जी नाज़रीन, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे हशरात पौधों की जिनसी तौलीद में मददगार साबित होते हैं, और अगर यह मौजूद ना हो तो क्या खौफनाक नताइज सामने आ सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पोलिनेटर ऐसे जानदार होते हैं जो पोलन्स को ट्रांसफ़र करते हैं मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट तक। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, उनके अंदर मेल और फीमेल पार्ट जो होता है वो एक ही फ्लावर के अंदर होता है। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, ये मेल पार्ट है और ये वाला जो है ये फीमेल पार्ट होता है एक फ्लावर का। लेकिन कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल पार्ट जो है वो डिफरेंट होते हैं। कुछ फ्लावर्स के अंदर मेल पार्ट होता है, कुछ के अंदर फीमेल पार्ट होता है। तो वहाँ पे टोटली जो है वो इंसेक्ट्स के ऊपर रिलेट करता है पोलिनेशन का अमल। तो इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि ये एक हनी बी है। जब ये नेक्टर को, फूलों से रस को चूसने के लिए जब फूल की तरफ आती है, तो जब ये फूल के ऊपर बैठती है रस को चूसने के लिए, तो इसकी बॉडी के साथ कुछ पोलन्स जो हैं वो अटैच हो जाते हैं। ये पोलन्स आप इसकी बॉडी के साथ देख भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पोलन्स अटैच है, ये येलो कलर के। तो जब ये दूसरे फूल की तरफ जाती है तो वहाँ पे जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको स्टिग्मा भी कहते हैं, जब वहाँ पे ये बैठती है दूसरे फ्लोर के ऊपर, तो वहाँ पे ये पोलन गिर जाते हैं, जिसकी वजह से पोलिनेशन का अमल वजूद में आता है। पोलिनेटर में डिफरेंट तरह के इंसेक्ट्स आ जाते हैं। आज हम 4 ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हिमेनोप्टेरा, जिसके अंदर शहद की मक्खियाँ, भीड़ और चींटियाँ वगैरह आ जाती हैं। लेपिडोप्टेरा के अंदर तितलियाँ और परवाने वगैरह आ जाते हैं। डिप्टेरा के अंदर ये मिजीज और मॉस्किटोज वगैरह, और कोलियोप्टेरा के अंदर बीटल्स। बीज एज ए पोलिनेटर, शहद की मक्खियों को एफिशिएंट पोलिनेटर कहते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शहद की मक्खी की बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हेयर्स मौजूद होते हैं। इसकी बॉडी जो होती है वो हेयरी होती है। ये आप बॉडी इसकी देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको हेयर्स नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब ये फूलों के ऊपर जाती है रस चूसने के लिए, तो पोलन्स इसकी बॉडी के साथ साथ इसके बालों के साथ भी अटैच हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में अटैच हो जाते हैं। एक और ख़ास बात बताता चलूँ कि हनी बी जो है ये येलो कलर की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, और इसकी जो पोलन्स लेग आप देख रहे हैं, पोलन कलेक्टिंग लेग्स, इस हर इंसेक्ट के 6 पेयर्स होते हैं, अडल्ट के 3 पेयर्स होते हैं, सॉरी 3 पेयर्स होते हैं, 6 लेग्स होती हैं टोटल। तो जो इसकी 4 लेग, मिड लेग और हाइंड लेग होती है। तो हनी बी की जो हाइंड लेग्स हैं इनको पोलन कलेक्टिंग लेग्स भी कहते हैं। यहाँ पे बास्केट बनी होती है जहाँ पे पोलन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसकी बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं, इसकी लेग्स के साथ। और कुछ कंट्रीज़ के अंदर आपको ये बात बताता चलूँ, कुछ कंट्रीज़ के अंदर हमें तो सिर्फ इतना पता है कि हनी से शहद ही हमें मिलता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बड़े कंट्रीज़ के अंदर हनी बी को शहद के साथ साथ पोलिनेशन के अमल के लिए भी पाला जाता है, रेयरिंग करते हैं इसके बड़ी कंट्रीज़ के अंदर। वेस्प भी एज ए पोलिनेटर इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि ये आपको मैं अभी पिक्चर में शो करता हूँ कि ये एग्जाम्पल दी हुई है, एगोनिडी फैमिली है फिग वेस्प की। लेकिन ये शहद की मक्खी, एक बात बताता चलूँ कि ये शहद की मक्खियों की निस्बत बहुत कम एफिशिएंट होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि इसकी बॉडी हेयरी नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत कम अमाउंट में पोलन इसकी बॉडी के साथ अटैच होते हैं। कुछ सब फैमिलीज़ हैं जैसे मैसरीनी है और वेस्पीडी है, जो पोलन वेस्प इसके अंदर मौजूद होते हैं इन फैमिलीज़ के अंदर। चूंटियाँ बहुत कम पोलिनेशन के अमल में हेल्पफुल होती हैं, लेकिन जब ये फूलों के मीन्स कि जब ये क्रॉलिंग करती हैं, जब ये वॉक करती हैं, तो जब फूलों के ऊपर से इनका गुजर होता है तो इनकी बॉडी के साथ भी क्या होता है, पोलन्स थोड़ी सी अमाउंट में अटैच हो जाते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देख रहे हैं, फॉर्मिका अर्जेंटिया एक वर्कर आंट होती है, जब ये कैस्केड नॉट वीड के ऊपर मूव करती है उसके फूलों के ऊपर, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आंट है, और ये नॉट वीड का ये छोटा सा प्लांट है। जब इसके ऊपर ये मूव करती है तो फूलों के ऊपर जो
मेल पार्ट के ऊपर पोलन्स होते हैं तो इसकी बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं। जब ये दूसरे फ्लोर्स के ऊपर जाती है और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा के ऊपर वहाँ पर ये पोलन्स को ट्रांसफ़र कर देती है और जिसकी वजह से पोलिनेशन का अमल होता है। तितलियां, अक्सर आपने फील्ड के अंदर देखा होगा फूलों के ऊपर बहुत ज़्यादा अमाउंट में तितलियां आती हैं। जी नाजरीन, तितलियां भी फूलों का रस चूसती हैं, लेकिन सिर्फ हमें यही पता है कि ये फूलों का रस चूसती हैं, बल्कि ऐसी बात नहीं है। जब ये फूलों की तरफ आती हैं तो ये भी हनी बीज की तरह रस चूसने के साथ साथ पोलन इनकी बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं। जब ये दूसरे फूलों के ऊपर जाती हैं तो वही पोलन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा के ऊपर फेंक देती हैं, जिसकी वजह से पोलिनेशन का अमल वजूद में आता है। एक और ख़ास बात, इनकी जो विजन है, इनका जो देखने का अमल है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है हनी बी की निस्बत। हनी बी की सूंघने की सलाहियत ज़्यादा होती है बटरफ्लाई की निस्बत, जबकि बटरफ्लाई की देखने की सलाहियत ज़्यादा होती है हनी बी से। और एक और डिफरेंस हनी बी और इसके अंदर ये है कि हनी बी हमने देखा था कि हनी बी जो है वो येलो कलर की तरफ अट्रैक्ट होती है और रेड कलर को ये नहीं देख सकती, लेकिन बटरफ्लाइज जो हैं ये रेड कलर को देख सकती हैं। ये इनका बिहेवियर आप कह सकते हैं, ये इनका बिहेवियर होता है। कुछ कलर्स ये देख सकते हैं और कुछ कलर्स को ये नहीं देख सकते। और ये भी हनी बी की तरह दिन के टाइम एक्टिव होती हैं, जबकि जो वेस्प होते हैं वो रात को, उनको नॉकटर्नल इंसेक्ट्स भी कहते हैं। परवाने भी पोलिनेशन के अमल में हेल्पफुल होते हैं। जैसे अभी बात की कि नॉकटर्नल का मतलब ये होता है कि ये रात के टाइम ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ये रात के टाइम जो है वो फूलों की तरफ मूव करते हैं और ये भी वाइट और फ्रेगरेंट फ्लावर, जहाँ से खुशबू इनको आ रही होती है बहुत अच्छी, जैसे कि जैस्मीन है, तो उन फ्लावर्स की तरफ ये मूव करते हैं। और जैसे ये फ्लावर के ऊपर बैठते हैं तो मेल पार्ट से जो पोलन है वो इसकी बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं। जब ये दूसरे फ्लावर्स के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। एग्जाम्पल में हॉक मॉथ है, स्फिंक्स मॉथ है, ह्यूमिंग बर्ड मॉथ। ये एग्जाम्पल जो है ये ह्यूमिंग बर्ड मॉथ की है। आप देख रहे हैं कि ये फ्लावर के ऊपर हॉवरिंग मतलब ये फड़फड़ा रहा होता है फ्लावर के ऊपर और फ्लावर से फ्लावर ये मूव करते हैं और पोलन को ट्रांसफर करते हैं। मिजिस भी मॉस्किटो की तरह के होते हैं। लगता हमें ऐसा है कि ये मॉस्किटो की तरह के होते हैं और अक्सर हम इसको मॉस्किटो ही समझते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये साइज में मॉस्किटो से छोटे होते हैं और काफ़ी डिफरेंस है इनका। तो मॉस्किटो की, मिजिस की एक ख़ास बात यह है कि ये जो कैक्वा ट्री है, जिसके बाद हमें चॉकलेट बनाने में जो हेल्पफुल होता है, तो ये उसकी पोलिनेशन में हेल्पफुल होता है। अगर मेजिस ख़त्म हो जाए तो कैक्वा ट्री की पोलिनेशन नहीं होगी, और जब पोलिनेशन नहीं होगी तो फ्रूट नहीं बनेगा। जब फ्रूट नहीं बनेगा तो हमें चॉकलेट नसीब नहीं होगी। तो हमें इस तरह के इंसेक्ट्स की केयर करनी चाहिए ताकि इनको नुकसान ना हो। इनको नुकसान होगा तो ऑटोमेटिकली हमें नुकसान होगा। तो अगर मेजिस ख़त्म हो जाएंगी तो हमें चॉकलेट नहीं मिल सकती। मॉस्किटो भी पॉलिनेटर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि मेल जो है वो बाहर मूव करते हैं, बाहर ज़्यादा रहते हैं, फीमेल जो वो घरों के अंदर होती हैं। और ये कुछ हद तक बात ठीक भी है कि रात के टाइम या दिन के टाइम जो कानों के पास, जो पाँव पे जो काटते हैं मच्छर, वो मोस्टली जो है वो फीमेल होती हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्लड के ऊपर फीड करती हैं और इनको ब्लड की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि इन्होंने एग्स देने होते हैं और एग्स के लिए इनको प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और प्रोटीन ये ह्यूमन ब्लड से हासिल करते हैं। और अक्सर ये नेक्टर वगैरह फूलों के ऊपर भी फीड करती हैं। जब आम दिनों के अंदर जब इन्होंने एग्स वगैरह नहीं देने होते तो तब ये नेक्टर वगैरह के ऊपर भी फीड कर लेती हैं। बीटल्स, ये थोड़ा सा सख्त जान कीड़ा होता है, इंसेक्ट होता है, और इसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। तो ये भी पोलिनेशन के अमल में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं प्लांट्स में। कद्दू वगैरह की फसल अगर लगी हो, तोरियां वगैरह लगी हो, तो उसके ऊपर आपने अक्सर एक देखा होगा काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ये मौजूद होते हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो ब्रिंजल जो है उसके ऊपर भी बीटल्स वगैरह का अटैक होता है, वीड्स के ऊपर भी बीटल्स वगैरह होती हैं। तो ये अगर देखा जाए तो ये 150 मिलियन ईयर एगो पोलिनेशन इन्होंने स्टार्ट कर दी थी। फ्लावर्स वगैरह जो अभी तक जो तारीख ने लिखा है इसके बारे में, और 50 मिलियन ईयर अर्लियर देन बीज, यानी कि बाद में पता चला 50 मिलियन सालों के बाद के 20 से 50 मिलियन साल पहले
बीटल वगैरह दरियाफ्त हो चुकी थी कि ये पोलिनेशन के अमल में हेल्पफुल होती हैं। जिन पौधों को ये पोलिनेट करती हैं बीटल्स, उन पौधों को कैंथेरोफिलस प्लांट्स भी कहते हैं। और अक्सर बीटल जो हैं वो च्यू करती हैं और कंज्यूम करती हैं प्लांट के पार्ट्स को, लेकिन जब उनका प्लांट के ऊपर फूल भी होते हैं, जब उनकी बॉडी उसके साथ अटैच होते हैं, तो वही बात पोलन्स जो है वो उसकी बॉडी के साथ अटैच होते हैं। एक जगह यहाँ पे ये जो है नुकसान कर रही है प्लांट को, उसके लीव्स को खा रही है, वहीं उसको फायदा भी दे रही है इस तरह से कि वो पोलन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रही है, जिसकी वजह से पोलिनेशन होती है।